नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका अपना चैनल एक्सप्रेस कैरियर में आप सभी का स्वागत है। एक्सप्रेस कैरियर ने आप लोगों के लिए लाया है बीपीएससी से द्वारा पूछा गया प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया यह सभी प्रश्न है और यह करीब आपको 24/5 देख सकते हैं 24/5/2005 ईस्वी को यह पूछा गया है बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन। तो मैं वही आप लोगों के लिए लाया हूँ दोस्तों, लोग जो है बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे दारोगा की तैयारी कर रहे हैं, वो उनको बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पिछले वर्षों में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, कितना क्वेश्चन पूछा गया जीके से, क्या जीएस रहता है, वो हर चीज़ इसमें दिया हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आपको हर तरह की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने शासन किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडिका। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो विशाख दत्त था। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बाण भट्ट ने लिखी थी। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। मुगल प्रशासन में मुतविस क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी था। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना था। आगे है, अम्ल वर्षा कहाँ होती है? तो अम्ल वर्षा कारखानों से होती है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 में। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्रनाथ घोष ने भाग लिया था 1928 में। बिहार में किस संस्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ? तो गया में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो ये कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? तो ये सारनाथ में किए थे। मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये गिरिब्रज यानी राजगिरी था। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। किसी संविधान का संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय आय समूहों में आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत तो सेवा क्षेत्र होता है। आर्थिक नियोजन का विषय किसमें है? तो समवर्ती सूची में है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो पीसी महालनोबिस ने इसको तैयार किया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिकतम राजस्व को प्राप्ति होती है? तो निगम कर से प्राप्ति होती है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। जब वैद्युतिक की ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो यह हमेशा उत्तर की दिशा इंडिकेट करती रहती है। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो तांबा और जस्ता मिश्रण होती है। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये जो है पोटेशियम साइनाइड के द्वारा चूहे मारने की दवा बनती है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल जाती है?
तो क्लोरीन के कारण। ध्यान देना है कि तैरने की तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल जाती है, तो क्लोरीन कारण। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो इथाइल अल्कोहल बनता है। कमरे को ठंडा किस प्रकार किया जा सकता है, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश की नली में कैसे पैदा करते हैं, तो ये तंतु को गर्म करके पैदा कर सकते हैं श्वेत प्रकाश। सोने को किसमें घोला जाता है, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों में मिश्रण में इसे घोल सकते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो ये क्या बनेगा, पानी बनेगा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो लोहा होती है, जो कि हमारे शरीर में ब्लड में। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, तो एसिड की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होती है। 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र अध्यक्ष किसने की, तो स्वामी सहजानंद ने किए थे। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1828 ईस्वी में की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अनुशीलन समिति क्या थी, तो एक क्रांतिकारी संगठन। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स से। अगर अच्छा लगता हो तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन, हर जानकारी आप तक प्राप्त हो सके और इस तरह की आपको क्वेश्चन आपको प्राप्त होते रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की, तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई, तो क्रमशः 71 और 147। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल। कौन से उद्योगपति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए, तो जमनालाल बजाज। जैसे कि 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी एटक की स्थापना कब हुई, तो 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, तो इसको शिशिर कुमार घोष ने किया था। गांधी इरविन समझौते के हस्तांतरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो तेज बहादुर सप्रू ने निभाया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था, तो अरविंद घोष ने किया था। कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो लीडर। सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा के बीच में, जब ये जो है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता है। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी उठती है, तो चंद्रमा से उठती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो ये 1921 को। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 19। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो सांसद के द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों की आवंटन 1971 को की गई जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो ये 2026 तक इसका यथावत रहेगी। उससे पहले सीट में कोई भी यानी कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लें। धन्यवाद।